कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहनें, महिलाएं सब काफी संख्या में आई। छात्र छात्राएं और हमारे युवा वर्ग के लोग, युवतियां भी बहुत संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। पार्टी के जो बूथ स्तर पर अभी पार्टी के द्वारा कमेटी बनाई गई, सभी बूथों के अध्यक्ष और सचिव यहाँ उपस्थित हुए हैं। पार्टी के अन्य सभी पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। सभी सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब लोगों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मुझे याद है कि आज 1 मार्च को 2020 में सम्मेलन हो रहा और ठीक 5 साल पहले 1 मार्च 2015 को भी गांधी मैदान में ही कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। और जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों न सिर्फ पार्टी के सदस्यता का अभियान और हर स्तर पर कमेटियों के चयन का, अधिकारियों के चयन का काम हुआ, बल्कि जो बूथ स्तर पर अध्यक्ष और सचिव का चयन हुआ है, मैं उन सब का सबसे पहले अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आगे चुनाव में सबसे अहम भूमिका उनको निभानी है। और हमारे जितने और साथी सब एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके अपने काम को बढ़ाएंगे। और जिस तरह से उसके बाद जो कुछ लोगों को ट्रेनिंग देकर के उनको ट्रेनर बनाया गया और उन ट्रेनर्स के जरिए सारे लोगों को फिर ट्रेनिंग के काम में लगाया गया। और 28 जनवरी को मेरे स्तर पर भी मीटिंग हुई थी। जितने हमारे ट्रेनर हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, और ये तय हुआ कि हर जगह हम लोग प्रखंड स्तर पर सारे अपने बूथ के प्रभारियों का, बूथ अध्यक्ष, सचिव, सभी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करेंगे। और वह भी काम 10 दिनों के अंदर फरवरी महीने में पूरा किया गया। हम 22 फरवरी को फिर जितने जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष हैं, सबके साथ हमने मीटिंग की और सबके साथ चर्चा की। और 28 जनवरी को ही ये तय हुआ था कि पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन 1 मार्च को फिर गांधी मैदान में हम करेंगे। तो ये सब काम कर रहे हैं। मैं पार्टी के अपने तमाम साथियों को इस बात के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। एक दुखद घटना परसों घट गई। हम लोगों के बहुत ही पुराने साथी, प्रिय मित्र, जब से पार्टी समता पार्टी बनी उसके बाद से ही पार्टी में सक्रिय रहे भाई बैजनाथ महतो जी, किस तरह से उन्होंने अपने इलाके में जो अपराध होता था, हिंसा होती थी, उसके खिलाफ अभियान चलाया और खुद भी उनको झेलना पड़ा था। और उसके बाद राजनीति में आए, हम लोगों के साथ रहे, विधायक बने, यहाँ मंत्री बने, फिर सांसद बने और पुनः इस बार सांसद बने। लेकिन बड़ा दुखद उसको लगा कि परसों कई सप्ताह से एम्स में वो भर्ती थे, इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों के सब प्रयास के बावजूद भी वो रह नहीं सके। हम लोगों को बहुत इसके चलते पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ। आज वो हमारे बीच में नहीं। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से अपने अपने क्षेत्रों में काम किया, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और एक बात जो हमारे साथीगण यहाँ कुछ न कुछ आप सबको बता रहे थे, देख लीजिए, जब से बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया 2015 में 24 नवंबर से, और उसके बाद जो काम हम लोगों ने करना शुरू किया, और ये तीसरा टर्म है, हम लोगों ने काम शुरू किया। जब तीसरी बार आए तो हमने साफ निश्चय का ऐलान किया
2015 के अगस्त महीने में हमने इस बात का ऐलान किया 7 निश्चय, सब लोगों ने इसको स्वीकारा। हमारा अलायंस बदल गया, लेकिन फिर भी 7 निश्चय के कार्यक्रमों को सब लोगों ने स्वीकारा। और जिस तरह से यह काम हो रहा है आप सबको मालूम है। लेकिन आप कल्पना कर लीजिए, उसके पहले क्या स्थिति थी बिहार के बारे में। बिहार के लोग जो बिहार के बाहर रहते थे, अपमानित होना पड़ता था। लोग छिपाते थे कि हम बिहार के रहने वाले हैं, क्योंकि बिहार को जंगल राज के रूप में जाना जाता था। और जब बिहार के लोगों ने मौका दिया और जब 2005 में पूरे बिहार में हम न्याय यात्रा पर निकले और उसमें हमने कहा था कि बिहार के लोग हम लोगों को काम करने का मौका देंगे, पूरे एनडीए को काम करने का मौका देंगे, तो हम कानून का राज कायम करेंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे। और जो कानून की क्या स्थिति थी, और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो कानून का राज हम लोगों ने कायम किया। आजकल पता नहीं क्यों कहीं से कहीं किसी को किसी चीज की जानकारी नहीं होती है और दूसरा कुछ बोल देता। मैं तो एक एक चीज आज तो थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा, लेकिन एक एक विषय पर जो भी काम किया गया है 2005 के 24 नवंबर से आज तक, हर विषय के बारे में हम पूरी जानकारी एक जगह इकट्ठा करके लिखवा करके हम आप सब लोगों को उपलब्ध करा देंगे, ताकि लोग जान जाए क्या हुआ। क्या ये बात करते रहते? कानून का राज आपको मालूम है क्या स्थिति थी 2005 में और आज क्या स्थिति है? आप अच्छी तरह जान लीजिए, 2018 का राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा जो अपराध आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं हर राज्य के बारे में, हर साल अपराध आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। 16 के बाद बहुत विलंब से 2017 का प्रकाशित हुआ और उसके बाद 2018 का प्रकाशित हुआ। हर साल के प्रकाशन के बाद हम बता देते थे, लेकिन 2018 का जान लीजिए, लोग बोलते रहते हैं, मालूम नहीं होता है। अपराध के बारे में चर्चा बहुत होती है। 2018 के अपराध आंकड़ों के अनुसार जितने दर्ज संज्ञेय अपराध हैं, उसमें पूरे देश में औसत राष्ट्रीय औसत दर प्रति लाख यानी 1 लाख की जनसंख्या में जो संज्ञेय अपराध दर्ज होते हैं, उसकी संख्या है 1 लाख की आबादी पर 383.5 पूरे देश का औसत है। और उसकी तुलना में 1 लाख की आबादी पर बिहार का है 221.1, यानी अपराध दर के आधार पर देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लीजिए तो बिहार का स्थान 23वां स्थान है। आप ये अच्छी तरह जान लीजिए, अपराध के मामले में और हर बार नियंत्रण करते हुए 1 लाख की आबादी पर अपराध का दर, संज्ञेय अपराध का दर घटता जा रहा है। लेकिन पता नहीं, चूंकि अखबार में आजकल इतना न पेज हो गया है और क्षमा करेंगे मीडिया का इतना रूप हो गया है, नया सोशल मीडिया शुरू हो गया है, 24 घंटा चलता रहता है, तो कौन सी घटना की खबर नहीं आती। उसी को देख देख करके लोगों को लगने लगता है कि अपराध बढ़ गया है। हम आपको कितनी बात बताएं, अगर यहाँ पर आज इतना गर्मी नहीं रहता तो और डिटेल में बताते आपको, लेकिन अच्छी तरह जान लीजिए कि अब अगर अपराध के दर की बात करेंगे तो देश में 11वां, डकैती में 16वां, लूट में 17वां, अपहरण में 17वां, बलात्कार में 33वां। यह है बिहार की स्थिति। और पूरा डिटेल हम एक एक साल का सबको हम उपलब्ध करा देंगे ताकि लोग जान लें। और जान लीजिए, पहले एफआईआर दर्ज होने में दिक्कत होती थी, अब एफआईआर दर्ज होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चाहेगा एफआईआर दर्ज कराना और कोई थाना वाला उसमें कोई गलती करता है तो तत्काल हम लोग कार्रवाई करते हैं। इसलिए अच्छी तरह जान लीजिए, एक एक चीज
अध्ययन करते हैं, ये जो हत्या की घटनाएं घटती हैं, ये जो अपराध की घटनाएं घटती हैं खास तौर पर, उसका पूरा का पूरा आकलन किया और आकलन किया सबसे ज्यादा जो हत्या की घटना होती है उसका कारण क्या है? आपसी विवाद, जमीन से संबंधी विवाद, संपत्ति से संबंधी विवाद, पारिवारिक झगड़ा, इन सब चीजों के चलते जितने भी हो रहे हैं 60% उसी के लिए हो रहा है। और आपको मालूम है कि भूमि विवाद के चलते होता है, इसलिए भूमि विवाद के समाधान के लिए हम लोगों ने क्या नहीं करना शुरू किया। हर प्रकार से आप देख लीजिए, जो भी कांड प्रतिवेदित हुए हैं, एक एक चीज का आंकड़ा मेरे पास है, तो 60% है। तो क्या किया भाई हम लोगों ने? अब पारिवारिक बंटवारा में भी पैसा लगता है, 8% जितना कॉस्ट है जमीन का। हम लोगों ने क्या कर दिया पिछले वर्ष से? कर दिया कि अगर कोई पारिवारिक बंटवारा करेगा तो उसको सिर्फ सांकेतिक तौर पर 100 रुपया लगेगा। और अब उसके बाद लोग पारिवारिक बंटवारा भी करवाने लगे। पारिवारिक बंटवारा भी नहीं करवाते थे, दादाजी के नाम पर, परदादाजी के नाम पर संपत्ति रहती थी। कोई भाई चला गया बाहर काम कर रहा है, कोई दूसरा यहाँ है, तो भाई दूसरे भाई के नाम पर आपसी बंटवारे में जो जमीन चला गया उसको भी किसी को बेच देता था, उसमें भी बात पैदा होता था। न जाने कितने विवाद, उन विवादों से छुटकारा दिलाने के लिए हम लोगों ने कर दिया परिसंपत्ति के मूल्य के 8% पर जो होता था निबंधन, उसको घटा करके 100 रुपया कर दिया। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, सरकार यह भी विचार कर रही है कि निबंधित सेल डीड के समय विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम होने के बाद ही निबंधन किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विक्रेता अपना ही जमीन विक्रय कर रहा, इसके पश्चात वही व्यक्ति जमीन विक्रय कर पाएंगे जिनके नाम से जमाबंदी और दाखिल खारिज होगा। आजकल किस तरह से जमीन के नाम पर हो रहा विवाद, आप जरा गौर से देखते हैं। मैं तो सबसे कहूंगा, खास करके जो कम उम्र के लोग हैं, राजनीति में आ गए हैं, जरा गहराई से आकलन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ये काम हम लोग प्रारंभ से करते रहे हैं, जब से मौका मिला है एक एक चीज का आकलन और अध्ययन करते हैं। सिर्फ अखबार पढ़ करके, मीडिया में कोई खबर देख करके, सोशल मीडिया में कुछ वायरल हो रहा उसको देख करके नतीजा पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी करने वाला कुछ करता है, क्या कर सकते हैं जिससे आप रोकिएगा। और आज आप जानते हैं क्या स्थिति हो गई है। ये तो हमने जमीन के बारे में आपको कहा, और जो कुछ भी हम लोग पूरा का पूरा करना चाह रहे हैं, सेटलमेंट, सर्वे और सेटलमेंट, एरियल सर्वे करवाया पहली बार बिहार है जिसने नए सिरे से 100 साल से भी पुराना सर्वे सेटलमेंट है, नया सर्वे सेटलमेंट करने के लिए एरियल सर्वे करवाया। ये बिहार में पहली बार लागू हुआ और एरियल सर्वे करा के उसका जमीन पर वेरिफिकेशन हो रहा है। और इसके लिए आपको मालूम है 8000 कर्मचारी और अमीनों की बहाली हम लोग कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार से नए सिरे से कौन जमीन किसका है ये एक एक बात हो जाए। और उसके बाद कंसोलिडेशन भी कराएंगे, वो बात की चीज है, लेकिन एक एक काम करवाते हैं। आप जितना भी चाहिए, जितनी तेजी से काम करना चाहते हैं, उतनी तेजी से कोई जरूरी नहीं है कि आप कम कर पाइए, क्योंकि कई तरह की समस्याएं बीच में आती हैं। इसलिए हम तो आज के अवसर पर विशेष तौर पर आपको कहते हैं कि भाई हम लोगों के जितने साथी हैं उनका विश्वास विवाद में और झगड़ा में नहीं है। इसलिए अगर गांव में भी किसी प्रकार का विवाद होता है, लोगों को समझाने की कोशिश करिए। और जो बिहार का विकास हुआ, और आपको मालूम है बिहार की आबादी कितनी है, ये जो 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर पर 1120 से भी ज्यादा आबादी है। देश की जो औसत आबादी है उससे भी 3 गुना, उससे भी ज्यादा बिहार की आबादी है। वैसी स्थिति में कई प्रकार के विवाद होते हैं। जमीन जो हम लोगों ने विकास करना शुरू किया है, पहले कहां कोई जमीन खरीदता था, क्या स्थिति रहती थी। आज जब एक एक जगह पर काम करना शुरू किया
कितने बड़े पैमाने पर सड़क का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, आवागमन में सुविधा, हर प्रकार से, और जिस तरह से काम हम लोगों ने करवाना शुरू किया, उसी का परिणाम है कि अब जमीन की कीमत बढ़ने लगी। और तब जब ये कीमत बढ़ती है तो बहुत लोगों के मन में ये बात आ जाता है कि साहब हम इस पर कब्जा कर ले तो हमको बहुत लाभ होगा। तो इस तरह से कई कारणों से विवाद होता है। इसलिए हम लोग वर्तमान स्थिति में भी बहुत सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं और भविष्य के लिए भी ये जो हम लोगों का काम है सर्वे और सेटलमेंट का, ये काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद देखिएगा आपसे आप विवाद बहुत नीचे चला जाएगा। वैसे तो आप गारंटी नहीं दे सकते कि हर आदमी को सुधार ही दीजिएगा। ये तो जो भी पैदा होता है, तरह तरह की प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, ठीक से सोचते हैं और कुछ का दिमाग गड़बड़ी सोचने में रहता है, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन हम लोगों का दायित्व है कि ठीक ढंग से लोगों के बीच में काम करें और लोगों को प्रेरित करें। तो एक एक चीज का काम हम लोग इस मामले में चला रहे हैं। दाखिल खारिज का अध्ययन अभियान भी चला रहे हैं। अभी जो है भविष्य का जो सेटलमेंट होगा, सर्वे के बाद सर्वे सेटलमेंट होगा, वो तो आगे लागू होगा। अभी जो लागू है उसी के आधार पर भी सुधार की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब एक एक चीज, कौन सा काम नहीं किया, कानून का राज कायम करना, और जो विवाद के कारण जो भूमि विवाद सबसे महत्वपूर्ण चीज हो गया है,